गर्दक उक्रेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में सीधा सवाल मैं पूछ रही हूं कि कृषि कानूनों पर विराम तो भी महापंचायत का क्या काम। सवाल सीधा सीधा ये कि महापंचायत आज भी लखनऊ में क्यों हो रही है, जब कृषि कानूनों पर विराम लग चुका है, जब कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं। ऐसे में कृषि कानूनों पर आज भी महापंचायत क्यों हो रही है, सवाल ये पूछ रही हूं। आज बड़ा सवाल ये कि किस तरह से कृषि कानूनों को लेकर लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें आंदोलनजीवी भारी संख्या में जुटे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वार्ता की, बॉर्डर घेरे, मांग पूरी होने पर वो अभी भी वही कर रहे हैं, यानी बॉर्डर घेर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर महापंचायत कर रहे हैं। लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं। वो राजधानी जो आजकल सियासी अखाड़ा बनी हुई है, जहां आगामी चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश चल रही है, जहां सियासी दलों के नेता रोज नए नए दांव पेच खेल रहे हैं। वहां पर आंदोलनजीवी इस महापंचायत के जरिए भी क्या सियासी खेल को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस मांग को लेकर इन्होंने पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली के बॉर्डर घेरे, जिसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए, वो आज कानून वापस होने के बाद भी लखनऊ में महापंचायत का आयोजन क्यों कर रहे हैं। जो लोग टीवी पर बैठकर, अपने घर में बैठकर पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे इन आंदोलनजीवियों को देख रहे हैं, वो भी उन्हें वहीं बैठे अभी भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आंदोलनजीवी तो चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर सियासी अखाड़े में इनका क्या काम, यानी कि राजधानी लखनऊ में इनका क्या काम। क्या ये किसी और के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, ये किसी और के लिए चुनावी बिसात तो नहीं तैयार कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप जुटे थे, दिल्ली को घेर कर बैठे थे, वो लक्ष्य तो पूरा हो गया है, फिर अड़े रहने का क्या मतलब है। नई नई तारीखें, नए नए पड़ाव का क्या मतलब है। जब कृषि कानूनों पर विराम लग गया तो महापंचायत का क्या काम है। ये जिद कृषि कानून वापस लेने के लिए थी या फिर आंदोलन करने के लिए थी। किसी भी हालत में आंदोलन जारी रखने के लिए थी, जो अभी भी किया जा रहा है और वही नजर आ रहा है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि कानून वापसी से झटका, आंदोलनजीवियों का मुंह लटका। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया, उस दिन देश में तमाम जगह किसानों ने खुशी मनाई, मिठाई खिलाई। ये वो किसान थे जिन्हें बार बार यह बताया गया था कि कृषि कानून आपके लिए घातक है, कानून हटने पर ही आपका भला होगा। जब कानून हट गए तो किसानों को लगा कि अब उन्हें फायदा होगा। देखा जाए तो ये किसान तो खुश थे, लेकिन एक खेमा था जो खफा सा था। असल में आंदोलनजीवियों की छावनियों में सन्नाटा पसर गया था, मुंह लटक गए थे। होना तो यह चाहिए था कि खुद को किसानों का हितैषी, किसान नेता बताने वाले कृषि कानूनों की वापसी पर जश्न मनाते, एक दूसरे को मिठाई खिलाते, ढोल नगाड़े बजाते, नाचते कूदते नजर आते। लेकिन यहां तो मसला उल्टा हो गया, ना कहीं जश्न, ना एक दूसरे को बधाई, यहां तो मायूसी सी छा गई, मुंह लटक गए। और जो बधाई देने आए उनसे भी ऐसे मिले जैसे वो बधाई नहीं, सांत्वना देने आए हो। असल में वो हो गया जो सोचा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह भी हो सकता है। जिनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को जारी रखने, उसे जिंदा रखने का हो, किसी और मकसद से उन्हें लेना देना ना हो, वो कैसे कानून वापसी पर खुश हो सकते हैं। भले ही मांग उनकी यही हो, उन्हें वो बस जमावड़ा जारी रखना था, चाहे फिर नए मुद्दे क्यों ना लाने पड़े, नई मांगे क्यों ना उठानी पड़े, आंदोलन जारी रहेगा। आखिर आंदोलन ही तो आंदोलनजीवियों की जीविका और जीने का माध्यम है। बिना आंदोलन तो आंदोलनजीवी बेरोजगार हो जाएंगे, कहां जाएंगे। इसीलिए कृषि कानून वापसी से मुंह लटक गए, क्योंकि आंदोलनजीवी अधर में लटक गए। अब जाए तो जाए कहां। फिर सोचा कि चलो लखनऊ ही चलते हैं, कुछ नई मांगों के साथ एक बार फिर महापंचायत करने। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सीमा सील क्या सियासी डील, क्योंकि सीमा सील के पीछे अगर सियासी डील नहीं तो ये सीमाएं सील क्यों कर रखी हैं अभी भी इन आंदोलनजीवियों ने। 11 महीने से ज्यादा समय हो गया है और दिल्ली की सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं। 4 दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। अब तक कह रहे थे कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार पीछे हट गई तो भी वो अड़े हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे।
सवाल उठता है कि क्या सीमा सील के पीछे किसी तरह की कोई सियासी डील है? पीएम मोदी ने साफ कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में थे, हम किसानों को समझा नहीं पाए। इनकी वापसी सिर्फ इसलिए हो रही है कि लंबा आंदोलन राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी हैं कि हटने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे वाकई क्या कोई एजेंडा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सोचिए। जिन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर इतना आंदोलन चला वो वापस हो गए, लेकिन आप महापंचायत कर रहे हैं। क्या कोई सियासी मकसद है इसके पीछे, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ सरकार की नकारात्मक छवि को आपको दिखाना है, सरकार को किसान विरोधी साबित करना है? इसीलिए आंदोलन को जितना खींचा जाए उतना सही, खींचते जाइए। विपक्ष को तभी फायदा हो सकता है जब आंदोलन जारी रहे और सरकार की छवि खराब रहे। यही वजह है कि कानून वापसी के बाद भी एक बार भी किसी विपक्षी दल ने, उनके नेता ने यह नहीं कहा कि अब किसानों को हट जाना चाहिए, चलिए अब घर जाइए, रास्ते खाली करिए। असल में सियासी दल तो चाहते ही ये है कि आंदोलन जारी रहे, कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़े, तभी तो कुछ फायदा हो सकता है। और अगर ये सब मार्च तक चल गया तो क्या कहने, फिर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि सीएम योगी को हटाने के लिए यही सबसे मुफीद तरीका होगा कि आंदोलन जारी रखा जाए। असल में 2022 की तैयारी के लिए ही ऐसा लग रहा है इस आंदोलन को खड़ा किया गया, और 2022 से पहले जब किसान कानून वापस ले लिए गए तो फिर इस आंदोलन को जारी रखने के लिए नई मांगे। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि किसानों का कंधा क्या जारी रहेगा, वोटों का धंधा? आखिर किसको समझ नहीं आता कि आंदोलन को लखनऊ तक ले जाने के पीछे खेल क्या है? नाम बस किसानों का है, बातें बिल्कुल राजनीतिक हैं। मंच पर बैनर भले ही किसानों के नाम से लगे हो, लेकिन भाषण में शब्द पूरे सियासी हैं। कृषि कानून केंद्र सरकार लाई और केंद्र ने ही वापस लेने का ऐलान कर लिया, लेकिन आंदोलन की जमीन यूपी को बनाया जा रहा है, निशाना सीएम योगी को बनाया जा रहा है। बारीकी से देखा जाए तो यह योगी को हटाने का आंदोलन लगता है। कभी गन्ने की बात होगी, कभी बिजली की बात होगी, कभी पुराने ट्रैक्टर की बात होती है, तो कभी किसानों के नाम पर किसी और एजेंडे की बात होती है, लेकिन सारी बातें यूपी में होती हैं। कभी मुजफ्फरनगर में, कभी लखनऊ में होती हैं। निशाने पर सीएम योगी होते हैं। कौन नहीं जानता कि चंद महीने बाद यूपी में चुनाव है और लखनऊ में महापंचायत का मकसद सियासी है। किसानों के कंधे पर वोटों का धंधा यूं ही जारी रहेगा क्या? यह पहली बार नहीं है जब ऐसा किया जा रहा हो। बंगाल चुनाव में भी ऐसा किया गया। खुद राकेश टिकैत ने बंगाल में जाकर रैली की, बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। यह ऐलान पहले ही कुछ किसान नेता यूपी को लेकर कर चुके हैं और अब उस एजेंडे पर काम भी शुरू हो गया है। यानी कृषि कानून तो बस माध्यम पर थे, आंदोलन किसी भी तरह मार्च महीने तक ले जाना है, तभी योगी विरोधी एजेंडा कुछ हद तक कारगर हो सकता है। अन्यथा आंदोलन बंद हो गया तो 1 साल से जमी जमाई दुकान उखड़ जाएगी और मकसद अधूरा रह जाएगा। समस्त संयुक्त मोर्चे के लोग बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में आए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी किस तरह के व्यक्तित्व हैं और वो देश के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए वो अपने आप का बलिदान भी दे सकते हैं, वो व्यक्ति हैं। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारा उनको समर्थन है। ये आंदोलन चुनाव के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और उत्तर प्रदेश की धरती का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और मैं सीधे पहले जा रही हूं लखनऊ, हमारी सहयोगी शाजिया हमारे साथ है, और गोरखपुर में जहां पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वहां पर अनुपमा जुड़ रही हैं। अनुपमा, पहले मुझे बताइए कि लखनऊ और सियासी इस पूरे मामले को, किसानों के इस पूरे आंदोलन को क्या सियासी मकसद से देख लिया है? क्योंकि योगी को हटाने का मकसद साफ नजर आ रहा है। अब लखनऊ में महापंचायत का मतलब क्या था? बिल्कुल सुचारिता, देखिए आप बहुत सही बात कह रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जिस तरीके से कृषि कानून तो वापस ले लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अब भी किसान जो है वो वापस नहीं जा रखे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि देखिए यूपी और दिल्ली की जनता ही सबसे ज्यादा त्रस्त थी। फिलहाल हम योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर में मौजूद है, ये इन्हीं से समझते हैं। सर ये बताइए कि कृषि कानून तो वापस ले लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन फिर भी किसान वापस नहीं जा रहे और उस पर जमकर जो हम देख रहे हैं राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? वो जो धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो देशद्रोही हैं, वो एक तरह से आतंकवादी हैं,
गांव का किसान तो खुश था किसान बिल पे भी, और मोदी जी ने किसान बिल को वापस ले लिया, किसान उस पे भी खुश है। लेकिन वो जो वहाँ पे जो धरना दे रहे हैं वो सारे देशद्रोही हैं और वो केवल देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, कृषि कानून वापस ले लिया, आप लोग कितने खुश हैं इस बात? बहुत खुशी है सर बहुत मैडम। खुशी। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो बवाल कर रहे हैं सर, राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो सब बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा तो फिर बावजूद इसके किसान वापस क्यों नहीं जा रहे जब कृषि कानून वापस ले लिया? ये हमारे जो प्रधानमंत्री जो तीनों बिल माफ किए हैं किसानों का, इसमें सारे किसान लाखों किसान दिवाली मनाने खुशी मना रहे हैं। ये वैसे ऐसे आतंकवाद वहाँ पर बैठ करके उनको विपक्षी वाले जो नेता हैं ये सभी किसान को भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है? मैम, किसान के बारे में बात कर रहे हैं, 60% खरीद के खाने वाले हैं, 40% किसान हैं। तो राशन अगर बढ़ाया जाएगा 60 भारी पड़ेगा कि 40 भारी पड़ेगा, ये हमसे पहले बताइए आप। 60 तो खरीद के खाने वाले हैं, वो चाहेंगे हमेशा गल्ला सस्ता रहे। योगी जी महीना में 2 बार गल्ला हमको दें ताकि हमारा पेट भरे, मैं खुशी से रहूं, आनंद से रहूं। अब 40 कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये लोग एसी में रहने वाले हैं मैम, एसी में रहकर चीन से फाइंडिंग करके ये सारी धरना प्रदर्शन 500 रुपये देकर, मैं पंजाब से आया हूँ कमा के, ये 500 रुपये भाड़े देकर सारी नाका से लेबरों को खरीद के धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। ठीक है, मुझे एक सेकंड मुझे ये बताइए कि आखिर किसानों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि अब भी किसान हट नहीं रहे वहाँ से। विपक्ष पूरी तरह से किसानों के ऊपर राजनीति कर रही है, वो ऐसी हमेशा तुष्टीकरण की और अलगाव की राजनीति करते हैं। और समाजवादी पार्टी भी हमेशा लोगों को बांट करके, जातियों में धर्म के आधार पर बांट करके हमेशा राजनीति करती है। किसानों को हमेशा फंडिंग किया जाए। आप बताइए, लाल किले में जाके तिरंगा को उतार के कौन भारत का किसान है जो लाल किले पर जाकर तिरंगा उतार कर अपना झंडा फहराएगा, दूसरे देश का और पाकिस्तान का नारा लगाएगा? ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, और सभी विरोधी पार्टियों का सही इनको मिला हुआ है। हमेशा जा जाके ये लोग ऐसा करते रहते हैं। क्या कहेंगे सर? यही सही है, जो किसान है वो तो खेत खलिहान में है, खेती का समय चल रहा है, हम लोग खेती कर रहे हैं, किसान हम लोग हैं, वो किसान नहीं हो सकते हैं। सरकार ने जो भी कानून बनाया था, अगर किसान नहीं पसंद किए तो उसको वापस कर लिया। हम लोग अपने खेतों में हैं। अपने किसानों को कौन भड़का रहा है? सबसे पहली चीज जो राकेश टिकैत है, इसकी दुकानदारी अब बंद हो चुकी है। इस नाते वो बौखला चुका है कि उसको करना क्या है। इस नाते जितने विरोधी पार्टी हैं वो सारे लोग बैठ के एक बंद कमरे एसी रूम में वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इससे अब ये भारत की जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग केवल सिर्फ अपनी दुकानदारी करते थे। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान बिल वापस करके सारे भारत में, समूचे भारत में फिर से आज़ादी ला दिया। सभी किसान खुश हैं, कोई ऐसा नहीं है जो किसान वहाँ पे है, सारे लोग वहाँ पे विद्रोही। बिल्कुल सुचारता, देखिए यही वजह है कि लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली और यूपी की जनता जो है वो बेहद परेशान हुई है, और यही वजह है कि अब जनता बहुत ज्यादा खुश है। जी, और मैं सीधे शाज़े के पास जाऊंगी। अनुपमा ने अपने साथ जो लोग थे गोरखपुर में, वहां से लोगों की आवाज पहुंचाई। शाज़े, जरा बताइए, लखनऊ में तो आज महापंचायत हुई, आपने सुबह राकेश टिकैत से भी बात की थी, आंदोलन जारी रहेगा, ये तो सियासी एजेंडा साफ नजर आता है। अब क्या जरूरत है महापंचायत की? बड़ा सवाल यही है कि अब महापंचायत की जरूरत क्या है, और इसी को जानने के लिए हम यूपी की, खास करके लखनऊ की जनता के बीच पहुंचे हैं, क्योंकि महापंचायत लखनऊ में ही हुई थी। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाला हूं, और जो सरकार ने मतलब ये स्वर्णिम कार्य किया है कि जो कानून वापस ले लिया, लेकिन किसान धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लिखित में तो दें। आदरणीय व सम्मानीय पूजनीय जो हमारे देश के मतलब नेता लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, काला धन आएगा, वो सब मांगे तो कुछ पूरी हुई नहीं। किसानों के पक्ष में फैसला हो करके हर कानून बनना चाहिए, तभी किसान धरना प्रदर्शन ये बंद करेंगे। ये मेरी अपनी पब्लिक राय है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लोग यहाँ पर हैं, ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि हम कानून वापस ले लेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अब हमारी कुछ और शर्तें हैं, उनको माना जाए तभी हम पीछे हटेंगे। ये कोई तरीका नहीं है ना अपनी शर्तें मनवाने का। आम पब्लिक को परेशान करके आप रोड पे जाके बैठ जाइए, सब लोग परेशान हो रहे हैं, आप अपनी शर्तें मनवा रहे हैं। वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनका और कोई काम नहीं है। उनका जैसे ही किसानों के बिल वापस लिए गए हैं, उनका सब कुछ काम खत्म हो गया है। उन्हें और नए मुद्दे ढूंढने हैं, उस पर विचार करने के लिए, उस पर तमाशा कर। कानून वापस लेने की मांग को लेकर के एक साल से धरने पर बैठे थे, दिल्ली की सड़कों को जाम करके। अब कानून वापस भी लिया जा रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कुछ और शर्तें मानी। मैडम, मुझे ये लगता है कि ये जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
क्योंकि अभी तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून को रद्द कर दिया है और किसानों के हित के लिए, जो कि बहुत अच्छा वो था, मतलब जो है फैसला था, लेकिन जो किसानों की वजह से इन्होंने अपना वापस ले लिया। लेकिन इस समय जो लखनऊ में महापंचायत हुआ है वो मुझे लगता है राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। चूँकि अब अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक पहलू है और ये राजनीतिक बिंदु पर काम हो रहा है। लखनऊ के लोगों की आवाज शाजिया आपको सुना रही है। लखनऊ में आज महापंचायत हुई है और वहां पर शाजिया सुना रही हैं आपको कि कैसे जो लोग उनके साथ जुटे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है अब इस महापंचायत की, आपकी मांगे थी वो मांगे मान ली गई, लेकिन अभी भी आप पंचायत कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद शाजिया आपका, अनुपमा आपका, लेकिन महापंचायत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक वादा किया गया था, एक बात कही गई थी कि आंदोलन वापस होगा, घर वापसी होगी जब कानून वापस होंगे। राकेश टिकैत की वो बात आपको याद दिलानी होगी और उसके साथ पूछेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा, कहा तो था कि घर वापसी होगी जब कानून वापस होंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं कर रहे हैं आप राकेश टिकैत साहब। करता है 3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यहाँ से शुरुआत होगी। तो जैसे ही उनको बिलों को वापसी लेंगे, वापसी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारे मसले 3 नहीं है, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा भी। तो आपने सुना कि क्या कह रहे थे राकेश टिकैत। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही मटरू नागर भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, टिकैत साहब के प्रतिनिधि हैं। और मटरू साहब, इसीलिए आपसे शुरुआत कर रही हूं कि कहा तो यह था कि घर वापसी जब कानून वापसी, लेकिन कानून वापसी तो हो गई सर, लेकिन घर वापसी का दम नहीं भर रहे हैं आप। अब महापंचायत लखनऊ में कर दी आपने आज। कानून बिल्कुल सारे प्रोग्राम एज इट इज रहेंगे सुचारिता जी। तीनों कार्य कानून वापसी, एमएसपी पे बिल, घर जभी जाएगा किसान, ये बिल्कुल आप सुनिश्चित कर लें। और जो मर्जी आंदोलन जीवी, फंडिंग, आतंकवादी, जो मर्जी अब भी कहो, आप जितना मर्जी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना संयुक्त मोर्चे की एक भी कॉल विफल होगी, हर कॉल पे पूरे प्रोग्राम किए जाएंगे जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तीनों कानूनों की घोषणा नहीं होगी, जब तक मटरू जी, मैं तो आप ही के नेता की बात कर रही हूँ। मटरू साहब, मैं तो आप ही के नेता की बात कर रही हूँ जो कहते रहे कि कानून वापसी तो घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी। ये बयान इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया क्योंकि ये मैंने तो कहा नहीं था, ये मैंने तो कहा नहीं था। उन्होंने कहा कानून वापसी तो घर वापसी। मैं आज लोगों को याद दिला रही हूँ कि यही नेता जो कहते थे कानून वापसी तो घर वापसी, आज कानून वापस हो गए, लेकिन वो घर वापसी की जगह लखनऊ का रुख कर बैठे। लखनऊ उनका घर है क्या? अपनी जानकारी लखनऊ है क्या? तीनों कृषि कानून वापसी, उनका घर लखनऊ है क्या? एमएसपी पे भी कानून सर, उनका घर लखनऊ है क्या? या फिर लखनऊ में किसी का घर बनवाने के लिए लखनऊ गए? लखनऊ में किसी का घर बनवाने के लिए लखनऊ गए हैं, ये बता दीजिए। वो हमारी कॉल थी, कह के गए हैं, लायू की रिपोर्ट थी, महापंचायत थी। मटरू जी, और सारी कॉलों पे जाया जाएगा, सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? भानु प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सर? भानु जी, आ रही है, भानु जी, टिकैत साहब ने कहा था कि कानून वापसी तो घर वापसी। अब ऐसा लग रहा है कि घर वापसी वो अपने तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में किसी का सियासी घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में महापंचायत क्यों की सर आज? ऐसा है, लखनऊ में भी करेंगे वो पंचायत और दिल्ली में भी करेंगे पंचायत। और प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लें और एमएसपी पे भी गारंटी ले लें, उसके बाद भी चुनाव तक ये धरना प्रदर्शन नहीं हटेगा, क्योंकि कांग्रेस और
केंद्र सरकार की विरोधी पार्टियां और कांग्रेस के मित्र विदेशी देश जो फंडने दे रहे हैं वो बंद हो जाएगी। तीनों कानून भाई बाबा को बोलने देते हैं। बाबा बड़े आदर से आप कह रहे हैं, बोलने दीजिए जरा। और तुम लड़ते रहना, फिर खामोश रहो। ये किसान घर चला जाएगा, तुम करते रहना फिर युद्ध। ज्यादा नेता मत बनाओ उनसे। जब मैं बोल रहा हूँ चुप रहिएगा, तुम बोल रहे हम चुप रहेंगे। बाबा नेता, बाबा मैं एक बार सुनिए कानून वापसी करवा दो, एमएसपी पे बिल दिलवा दो और किसान घर चला जाएगा, तुम बैठे रहना यहाँ जलेबी खाते रहना। हमने कब कह दिया तुमसे? मटरू जी भानु प्रताप सिंह कोई 2 साल का बच्चा मत समझना, मान के टोपा ये बहुत चला रहा ना, होश में रहना, होश में। लेगा नौस है सारे किसानन के, किसानन पे ऐसा दाग लगवा दिया पूरे जीवन नहीं हटा गए। कौन है किसान? कौन किसान है मटरू जी? मेरा सीधा सवाल आपसे, कौन किसान? मटरू आतंकवादी और मटरू के साथी आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाले और कांग्रेस के वाले, राकेश और राकेश के सारे गैंग के लोग विदेशी फंडिंग से। देखिए आज मटरू जी आज पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश ये देख रहा है कि 1 साल से आप लोग वहां पर डटे रहे। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मैं अपने दर्शकों से भी बात करती हूँ आपके साथ साथ। मेरी बात सुनिए मटरू जी, उसके बाद मुझे राजेश जी के पास भी जाना है, शिवम भी इंतजार कर रहे हैं, अतुल जी भी इंतजार कर रहे हैं, रत्नाकर जी। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे कह रही हूँ पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आप लोगों ने ये बात कही कि कृषि कानून वापस लो। सड़क चलते व्यक्ति से आप पूछते थे कि भाई किस मांग को लेकर ये बैठे हैं, तो बोला जाता था कृषि कानून। सुन लीजिए, मैं सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज, इस तरह से नहीं बात होगी। अभी रुकिए, कृषि कानून वापस लो। किसी से राह चलते आप पूछ लेते कि कौन क्या मांगे लेकर ये लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं या टिकरी पर बैठे हैं, तो सब कहते थे कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो ये लोग घर जाएंगे, यही मांग थी ना। आज पूरा देश देख रहा है कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन आप वहीं बैठे हुए हैं। एक बार दिखाइए जो मैं सियासी बयान बता रही थी, मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से ये मांग तो कुछ और ही है, कृषि कानून को लेकर नहीं शुरुआत हुई। जरा देखिए, एक बार बताएं कि किस तरह कृषि कानूनों की जरूर बात करते थे। जरा दिखाइए प्लीज, कृषि कानूनों को पूरा टेक्स्ट कट रहा है, ब्रेकिंग हटाएंगे तो हम देख पाएंगे। हमने संघर्ष विराम का कोई घोषणा नहीं की है, कह रहे राकेश टिकैत, ये बयान आया है। अब दूसरा बयान जल्दी दिखाएंगे जरा। यूपी में बंगाल जैसा इंजेक्शन लगाएंगे, कह रहे योगेंद्र यादव। बंगाल जैसा इंजेक्शन यानी कि चुनावी इंजेक्शन। यूपी में 2022 में भाजपा को सबक सिखाएंगे, कह रहे दर्शन पाल सिंह। ये वो किसान नेता हैं जिनको खुश होना चाहिए, लेकिन ये सियासी सबक की बात क्यों कर रहे हैं? इनका मकसद तो कृषि कानून थे। अगला पड़ाव मोदी का कारखाना बनारस है, कह रहे हैं अतुल अंजान। सोचिए, लेफ्ट के नेता अतुल अंजान, और वो अब बनारस की तरफ रुख करने की बात कर रहे हैं। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली, कर्ज माफी हो, ये राजवीर जदौन कह रहे हैं। यानी कि अब मांगे बढ़ती जा रही हैं, एक मांग सुन लो तो 10 और आगे आ जाएंगी, वो बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं। 2022-2024 में भाजपा को हराकर बदला लिया जाएगा, कह रहे हैं अशोक धवले। अब ये सब बयान सुनिए आप आ रहे हैं, कृषि कानून वापस होने के बाद आ रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो वोट फॉर बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी, यानी कि हन्नान मौला का बयान आ रहा है, नो वोट फॉर बीजेपी, बीजेपी को वोट मत करिए। ये बयान की जरूरत क्या है? कृषि कानून वापस ले लिए तो आपको कहना चाहिए कि स्वागत है इसका। अब ना आप होंगे ना आपकी कुर्सी होगी, कह रहे हैं जगमोहन सिंह। सोचिए, यानी कुर्सी पर आकर बात बार बार अटक जा रही है। और रविंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? दिल्ली का यूपी से होकर रास्ता जाता है, यानी कि अब दिल्ली में यह आंदोलन और जोर पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा जब कृषि कानून वापस हो गए? दिल्ली का यूपी से होकर रास्ता जाता है, ये रविंद्र सिंह कह रहे हैं। मैं एक बार राजेश जी आपके पास आ रही हूं, राजेश जी के पास जाऊंगी, रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। राजेश जी, मुझे ये बताइए, इन सियासी बयानों से तो ऐसा लग रहा है ये किसान नेता नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और आपकी सरकार पर वार कर रहे हैं। देखिए, इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजनीतिक नहीं हो या चुनाव नहीं लड़ा हो। राकेश टिकैत को जनता 2 बार नकार चुकी है, तरूनी चुनाव लड़ चुके हैं,
पूरा चुनाव राजनीति से मोटिवेटेड है। पूरा चुनाव, पूरा आंदोलन रत्नाकर जी हम पहले से कह रहे हैं ये चुनाव का आंदोलन है। अरे आंदोलन करना है तो आप किसी और राज्य में जाइए ना। योगी जी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए लखनऊ में आप आ गए, कृषि कानूनों के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, कानून वापस हो गए। ये केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं। इनको ये पूछिए कौन कौन सी विधानसभा से ये प्रत्याशी होने वाले हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल इनको फंडिंग कर रहे हैं, कहां से आ रही है। देश को शर्मसार करने वाले लोग हैं ये। आज प्रधानमंत्री ने आकर के टेलीविजन पे बोला है प्रधानमंत्री है देश के, कोई सामान्य आदमी नहीं है। और इस देश की संसद ने कानून पास किया है, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही संसद का सत्र आयोजित होगा हम वापस लेंगे। एमएसपी कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई थी? आज हमने कमेटी का गठन किया, कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, एमएसपी पे विचार कर रहे हैं। पर कल ये सीएए को वापस करने की मांग करेंगे, परसों 370 को वापस, 35A को वापस करने की मांग करेंगे। इनका तो निरंतर आंदोलन चलने वाला है। और 26 जनवरी की के पास जा रही हूं मैं, रत्नाकर जी के पास एक बार जा रही हूँ। और सारे लोग राजनीतिक लोग हैं सारे, इनमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नॉन पॉलिटिकल। रत्नाकर जी मुझे ये बताइए, जब ये कहते हैं कि ये तो सियासी है, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, तो ये क्यों ना कहें? क्योंकि बयान सुनिए ना आप कैसे हैं, बंगाल वाला इंजेक्शन लगाएंगे, अब तो कुर्सी जाएगी, और ये सब बयान तब आ रहे हैं जब कृषि कानून वापस हो गए हैं। अब ये बताइए ना, इस सियासी साठगांठ किसके साथ चल रही है? कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ? आप तो जानते होंगे सर अंदर की खबर, किसके साथ है? सुचंता जी, सबसे पहले मैं आपसे पिछले शो पे किए गए रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगूंगा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। रत्नाकर जी आपकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, आप वरिष्ठ हैं। बहुत लताड़ा मेरे दोस्तों ने जी, तो अगर इस बार भी कुछ करूं तो नाराज मत कीजिएगा। अच्छा, भूमिका पहले से तैयार कर रहे हैं आप। सबकी बात सुन रहा हूँ, पहले से तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी जी। भानु सिंह जी की सुना, राजेश जी की सुना, बोलिए बोलिए सर बोलिए। लगता है आपकी सुना। पहले तो आपने अपने एंकर से शायद बात नहीं की, वो लगातार किसान कह रही थी, आप लगातार आंदोलन जी भी कर रही थी। तो आप ताकत रखिए आपस में, या दोनों किसान बोलिए या आंदोलन जी भी बोलिए। सबकी बात सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। अरे भाई, तो मोदी जी ने समझौता क्यों कर लिया देशद्रोहियों से? अच्छा राजेश जी बोलने दीजिए एक बार, राजेश जी उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास जी। पूरे देश में देखा है। ठीक है राजेश जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा ना उन्हें। कौन बोलेगा सुचंता जी? हाँ इसमें बौखलाहट नहीं। ठीक है राजेश जी एक बार उन्हें बोलने दीजिए। शिवम को लीजिए। राजेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, शिवम को लीजिए। अच्छा आप पहले अपनी बात रख लीजिए, पहले रत्नाकर जी बात रखेंगे, फिर शिवम आप बोलिएगा। बोलिए रत्नाकर जी। मैडम मैं आपको बताऊं, हाँ ये जो आप कह रही हैं और ये लोग कह रहे हैं ना, हाँ, तो लड़ाई जहाँ की होती है वहीं लड़ी जाती है। कुछ लोग हिंसक लड़ते हैं, कुछ लोग अहिंसक। किसान हिंसक नहीं लड़ता, अहिंसक लड़ता है। ठीक है। उधम सिंह ने जनरल डायर को ब्रिटेन पिला के गोली मार दी थी, तो आप कहते हैं ब्रिटेन आगे क्यों मारी? और मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल। सुबह की चाय से लिए, पेट्रोल से लिए, रात के खाने तक का नियम जो है ना, वो पार्लियामेंट और विधानसभा तैयार करती है। तो जब तक राजनीतिक चरित्र नहीं बदलेगा, राजनीतिक लोग नहीं बदलेंगे इस तरह के, तब तक कोई चीज नहीं बदलेगा। और मैडम मैं बताऊंगा आपको, आपकी एंकर ने इतने लोग को दिखाया, किसी के चेहरे पे धूप नहीं थी, किसी के चेहरे पे सियासी नहीं दिख रही थी, सियाही। और केदारनाथ सिंह ने कहा है कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ रत्नाकर जी। खोदा है, लोहा बोरा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, वो किसान के बारे में लिखता है। मैं रत्नाकर जी मुझे बस ये बता दीजिए, व्यक्ति का होता है। ठीक है। और जब तक ये सरकारें नहीं जाएंगी, आप बस अंतिम बात 10 सेकंड पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे कल से कानून वापसी पे चले जाए, आप बताइए किसानों के मुकदमे कहाँ जाएंगे? हाँ वो मुकदमे लेके घर जाएंगे। एमएसपी के लिए कमेटी जो बना रहे हैं, कह दे कि एमएसपी देंगे। ठीक है। 700 किसान मरे हैं, कैसे मर गए? मोदी जी कहते हैं तपस्या में मेरे कमी रह गई। नहीं, आपकी जबरदस्ती में कमी रह गई। अच्छा अब जमीन में जो लोगों से नहीं कर पाए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ शिवम, तो फिर ये बोले सर फिर ये बोले कि शिवम इन्हें ये बोलना चाहिए कि भाई हम किसानों पर किसी तरह के कोई मुकदमे आप मत लगाइए, ये कहे। वो ये ना कहे कि नो वोट फॉर बीजेपी, वो ये कहे कि भाई ठीक है हमारे ऊपर हमारी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में सुनिए, एमएसपी पर सुनिए। वो ये ना कहे कि बंगाल जैसा हश्र होगा। जब आप ये कहते हैं तो आप ये बताते हैं कि आंदोलन पर बने रहना ही मकसद है आपका। शिवम
सुचारिता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, इन्होंने कहा कि किसान जो है उग्र नहीं होता, लड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण होता है। बड़ा सही कहा आपने सर। वो रिपब्लिक के एक एंकर है, अगर मुझे नाम उनका सही से याद नहीं है, सैयद सुहेल, उनको जो वो मार रहे थे, पीट रहे थे 26 जनवरी वाले दिन, उनको एक कमरे में बंद कर दिया था, वो किसान ही थे क्या? गुरुजी जरा बताइए। ये पंजाब में सरकार उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दे रहे। तो सुनिए जरा, सुनिए, जब आप बोल रहे थे ना, मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। हैव द कर्टेसी टू लिसन नाउ प्लीज। उसके बाद ये 2-2 लाख रुपए पंजाब की सरकार, चन्नी की सरकार उन लोगों को दे रही है जिन्होंने 26 जनवरी को इस देश के झंडे का, लाल किले का, देश की एकता अखंडता का अपमान किया। वो किसान थे कि नहीं थे? अगर वो किसान नहीं थे, ये 2-2 लाख रुपए इस देश की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों को क्यों दे रही है कांग्रेस सरकार? और दूसरी बात, इन 700 किसानों की तो आप बात कर रहे हो। मटरू जी आ रही हूं, 95 से 2,66,000 किसान इस देश में आत्महत्या कर लिए इस वजह से, क्योंकि इस देश में रिफॉर्म नहीं हुआ कृषि का। उनका क्या? और एक चीज मुझे बताइए, अगर पुरानी व्यवस्था ही चाहिए थी तो श्री महेंद्र टिकैत जी आंदोलन किस बात के लिए करते थे भाई? मार्केट खुला होने के लिए ही करते थे। अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी रामायण सुना रहे हैं। ये लोगों ने उकसाया किसान को। अरे छोड़िए, ये शर्म का सर्टिफिकेट देने बैठे हो क्या? रामायण सुनाने पर 2 गुना उम्र के सर, रामायण सुनाने पर तो गर्व महसूस होता है, शर्म क्यों आई? सर, रामायण सुनाने पर तो गर्व महसूस होता है, शर्म नहीं आती है। सुनिए, अब इनको डेटा सुनना नहीं है, चीखा चिल्ली करनी है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, उस रामायण में बहुत शानदार थे, कुछ लोगों को समझ नहीं आए, वापस लेते हैं। लेकिन ये जो इस देश के सो कॉल्ड किसान नेता हैं, ऐसे लोगों ने इस देश के किसानों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अगले 100 साल भी कोई इस देश के किसानों के मुद्दे को हाथ नहीं लगाएगा। अब सुनिए मटरू जी देखिए, रामायण सुनाने में गर्व महसूस होता है, शर्म नहीं आती है। बस रामायण में आगे चलकर रावण कौन है ये तय करना है, और ये जनता को तय करना है कि रावण कौन है। रावण कौन है ये तय करना है, क्योंकि जैसे लोग, मैं तो कह रही हूँ जनता तय करेगी। लेकिन आप लोग इस पूरे मामले को एक मिनट 1 साल से देश का अन्नदाता रोड पे बैठा दिया। अब मैं एक बार मैं सियासी तस्वीर दिखा देती हूँ, जरा दिखाइए कि 26 नवंबर को क्या तैयारी हो रही है और 26 नवंबर क्यों जरूरी है। मटरू जी आ रही हूँ, अतुल जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। 26 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 26 नवंबर को ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, तो 26 नवंबर को आंदोलन का 1 साल है। लेकिन अब किस बात का आंदोलन? सवाल ये है क्योंकि कृषि कानून वापस हो गए। कानून वापसी के बाद भी घेराव का ऐलान करा जा रहा है कि घेराव किया जाएगा, दिल्ली बॉर्डर घेरने की बड़ी तैयारी की जा रही है। 26 नवंबर शुक्रवार का दिन होगा और फिर से भीड़ जुटाने की कोशिश की जाएगी। यह कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सब पहुंचे दिल्ली बॉर्डर पर, ट्रैक्टर बैलगाड़ी के साथ परेड निकाली जाएगी, यह कहा जा रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 26 नवंबर को किस तरह से एक बड़ा जमावड़ा वहां पर जुटेगा। संसद सत्र के दौरान भी प्रदर्शन होगा। संसद सत्र जो कि 29 नवंबर को शुरू हो रहा है, उस शीत सत्र से पहले किस तरह से दिल्ली को और संसद को घेरने की तैयारी की जा रही है। 29 नवंबर संसद सत्र के दौरान रोजाना संसद तक मार्च निकाला जाएगा। अब अगर आप इसे 3 दिन पहले कहते, 3 दिन पहले आप ये कहते कि ये सब आप प्लान कर रहे हैं, तो समझ में आता कि भाई आपका आंदोलन जारी है। लेकिन जिस आंदोलन को शुरुआत आपने की कृषि कानूनों को हटाने के लिए, वो कानून चले गए। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से संसद तक मार्च निकाली जाएगी। क्यों आप ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी लेकर संसद तक पहुंचेंगे जबकि कृषि कानून वापस हो गए? इससे साफ झलकता है कि आपका मकसद जो है वो सियासी हो गया है। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून नहीं था। आपका मकसद किस तरह से चुनावों को देखकर लगातार उस चुनाव में आपका किसी को हित पहुंचाने का मकसद साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अतुल जी, किसको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है? बताइए जरा, ये लोग क्यों नहीं हट रहे? और आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं लोगों से और किसानों से कि भाई ये देखिए चुनाव बाद फिर ले आएंगे? क्यों भाई? आपसे सीक्रेट मीटिंग हुई है? भानु जी आ रही हूं, उसके बाद भानु जी आ रही हूं। भानु जी को ले लीजिए स्क्रीन पे, ठाकुर भानु जी को। अतुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए सुचारिता जी, है क्या
कि जब भी कोई कानून बनता है, बिल पास होता है, तो उसे लोकसभा से, राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट अप्रूवल के पास जाना पड़ता है, और जब इसे रद्द भी करा जाता है तो सेम प्रोसेस अपनाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं जब ये कानून थोपे गए थे, काले कानून, तो मोदी जी आए थे और थोप दिए थे, वो भी सर्टेन प्रक्रिया के तहत थोपे गए थे। तो जो किसानों की मांग है कि भाई जब तक इसे लोकसभा राज्यसभा से उसी प्रक्रिया के तहत कैंसिल ना करा जाए, तब तक हम मोदी जी पे भरोसा कैसे करें, क्योंकि मोदी जी ने किसानों ही नहीं जनता में विश्वास खोया है। अरे चाहे वो 15-15 लाख रुपए की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सर ऐसे तो आपकी पार्टी चुनाव हार गई, तो सबसे ज्यादा भरोसा तो आपके नेता ने खो दिया। 2017 में आपकी पार्टी चुनाव हार गई तो सबसे ज्यादा भरोसा तो आपके नेता ने खो दिया, तो उनकी बात क्यों माने लोग, क्यों माने? देखिए नहीं, देखिए क्या बताइए ना, भरोसा नहीं खोया क्या चुनाव हार गए तो? मुझे इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी नहीं, सुनिए, सुन लीजिए, हमारी पार्टी चुनाव हारी क्योंकि झूठ तंत्र पे हारी। जिस तरीके से संकल्प पत्र में भाजपा ने, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, धोखा देने का काम ठीक है, झूठ तंत्र पत्र के एक भी वादा पूरा हुआ? ठीक है सर, झूठ तंत्र में हारी, तो सच तंत्र क्या है? बताइए कितना सच तंत्र क्या है भानु जी? एक सेकंड, सच तंत्र क्या है ये जरा बताइए भानु जी। ये कह रहे झूठ में हार गई, तो जो लोग अभी भी बॉर्डर सील करने की बात कर रहे हैं, जो अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए कह रहे आंदोलन खत्म नहीं होगा, उनका सच क्या है भानु जी? सच तंत्र ये है सुचारिता कि ये आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से लोकतंत्र, चुप रहो समझने मेरी बात सुनो के लोकतंत्र प्रणाली से कांग्रेस सरकार 14 में हारी, 19 में हारी, इसलिए कांग्रेस के शासन जो पंजाब में था वहां से आंदोलन शुरू किया गया। देश में शांति पैदा करने के लिए, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए फंडिंग किया गया, और ये फंडिंग चलता रहेगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये चलता। देखिए यही बात है, ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा सर? कोई समय सीमा तो होगी, वो समय सीमा कोई नहीं दे पा रहा है। राजनीतिक दल तो चाहते हैं समय ये चलता रहे, और ये आंदोलन जीवी भी इस पूरे मामले को जिस तरह बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सियासी है। एक बार बताती हूँ अब क्या क्या मांगे, अब क्या क्या मांगे कर रख दी हैं, जिनको लेकर कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं। अब जिद मैं क्यों कह रही हूँ उसे, जब तक MSP नहीं तब तक आंदोलन नहीं, ये ऐलान दिया, ये पोस्टर बैनर जारी कर दिए हैं टिकैत साहब ने। बिजली विधेयक 2020-21 के ड्राफ्ट को वापस लिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। अब मांगों की नई फहरिस्त है। वायु गुणवत्ता अधिनियम से किसानों को सजा के प्रावधान हटे, ये सब हटाया जाए, ये नई नई मांगे आई हैं। किसान आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस हो, जिसका जिक्र कर रहे थे मटरू जी। अब मृत किसानों के परिवारों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंगू बॉर्डर है, जहां पर टिकैत जी खुद बैठे हुए थे, वहां पर एक स्मारक बनाया जाए उन किसानों के लिए जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान। यह भी कहा जा रहा है कि टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हो, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी हो, उनकी गिरफ्तारी हो। ये सब मांगे उस मांगों की फहरिस्त में आ गई हैं जो अब सामने रखा गया है। यानी कि बिल्कुल साफ है कि आंदोलन अब सिर्फ और सिर्फ मांगों को आगे बढ़ाता जा रहा है। मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि जिन मांगों के साथ आपने आंदोलन की शुरुआत की, वो मांग खत्म हुई, वो मांग पूरी कर ली गई। उसके बावजूद आपका एजेंडा जारी है। मेरे पास इतना ही समय था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।